जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे शो लाइव विद टीम अरोड़ा, जो कि इस साल का पहला शो है 2025 का। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीक जैसे शो किया था 2024 के बारे में हमने बात की थी, और इस बार हम बात करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे जो 2025 की वो क्या प्रेडिक्शंस देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा, जो 2024 में हमने चेंजेस देखी वो काफ़ी यूनिक थी, जो बाकी सालों में हमने कभी देखी नहीं है। हमने सबसे हाई इंटरेस्ट रेट भी 2024 में देखा। फिर हमने इंटरेस्ट रेट को डाउन जाते हुए भी देखा, जो रेट कट से ऑलमोस्ट 1.5% के करीब रेट कट हुए। उसके बाद हमने काफी चेंजेस जो है बेनिफिट देने के लिए जो लोगों को वो देखी हमने। जैसे कि हम बात करें कि 20% डाउन पेमेंट जो हम कर रहे थे मिलियन से ऊपर की हमें करनी पड़ती थी, वो मिलियन से 1.5 के ऊपर हमने चेंज देखी। फिर उसके बाद हमने चेंज देखी, जो टेन्योर है वो 25 से 30 ईयर्स का किया गया। सो ऐसे अगर हम बात करें रेंटल के ऊपर थोड़ा हमने प्रेशर देखा, क्योंकि इमिग्रेशन थोड़ी कम हुई है, उसके कारण भी थोड़ा प्रेशर पड़ा। और 2024 जो है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग वैसा ईयर लोगों के लिए रहा। बट उससे देखें कि जो एंड होते हुए 2024 में काफ़ी लोगों में जो कह ले रिलीफ की एक जो उम्मीद थी वो वापस आई है। तो इसको हम चर्चा को जारी रखेंगे आगे भी, क्योंकि आगे जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसी के ऊपर हम लेके आए हैं शो। विल इट बी इजियर फॉर कैनेडियंस टू बाय होम इन 2025? इसी के ऊपर हम एक्सपर्ट्स की बात करेंगे। और एक्सपर्ट से पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड प्रवीण अरोड़ा जी का, और साथ में हमारे रीसेल एक्सपर्ट दिनेश अरोड़ा जी का, और साथ में खुशी जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक। हम आप सभी की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक नए साल का जैसे हम ये सबसे पहला शो कर रहे हैं, तो नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि ये जो आने वाला साल है ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। जी। सो प्रवीण जी, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं कि 2025 के ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है 2024 में। कुछ लोग बाय करने के लिए उम्मीद से बैठे हैं, कुछ लोग सेलर अच्छी प्राइस लेने की उम्मीद से बैठे हैं। तो इसी के ऊपर हम आज का आपकी राय लेना चाहेंगे। जैसे कि 2025 में आपको क्या लगता है, जो इन्वेंट्री का नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में? क्योंकि इन्वेंट्री से ही आपकी डिमांड ज़्यादा तो ज़्यादा होती है या कम होती है। अगर इन्वेंट्री कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड का एक फॉर्मूला है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्वेंट्री है इस साल वो कैसी रहेगी? दीपक देखो, जो अगर हम बात करें, जैसे ये नॉर्मल बात है कि दिसंबर के मंथ में हमेशा इन्वेंट्री नीचे चले जाती है, और जो कि इस साल भी हुआ। इस साल भी आई थिंक ये जो नंबर है काफी नीचे गया जी, इन्वेंट्री का दिसंबर के मंथ में। अब जनवरी के फर्स्ट वीक से मार्केट में जो इन्वेंट्री है वो आनी शुरू होगी। तो जो ये वाला साल लगता है 2025 का, इसमें भी मेरे को अभी इन्वेंट्री नीचे ज्यादा जाती नजर नहीं आ रही। उसके दो तीन रीजंस हैं क्यों इन्वेंट्री नीचे ज्यादा नहीं जाएगी। हालांकि हमें लग रहा है, आगे चल के हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में भी। जी, एक तो सबसे पहली बात ये है इन्वेंट्री का नीचे ना जाने का जो कारण मेरे को लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2024 में भी अपनी प्रॉपर्टीज को सेल नहीं कर पाए फॉर सम रीजन। कई बार उनकी प्राइस की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, कई बार जो बायर्स हैं वो प्रॉपर्टी की फाइनेंसिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, कहीं ना कहीं अप्रेजल्स के भी कुछ इशू रहे 2024 की बिगिनिंग में। हालांकि बाद में जाकर अप्रेजल्स का इशू कम हो गया। तो काफी लोग हैं जो 2024 में प्रॉपर्टीज को नहीं बेच पाए, और जब 2023 में भी नहीं बेच पाए, तो उन सभी को एक ये बात थी कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो हम अपनी प्रॉपर्टीज को मार्केट में लेकर आएंगे, क्योंकि उनके जो लाइफ इवेंट्स हैं उनको होता है कि उनको प्रॉपर्टी सेल करनी ही है। तो जो ऐसे लोग हैं मुझे वो लग रहा है कि 2025 में एक तो वो भी मार्केट में आएंगे। दूसरी बात एक ये है कि जैसे हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि 2025 में काफी बड़ा नंबर है जो मॉर्गेज की बिल्कुल। रिन्यूअल्स का जी, है। जी, तो जो मॉर्गेज की रिन्यूअल्स का नंबर बढ़ा है, जिन लोगों की मॉर्गेज पहले काफी लो रेट के ऊपर है, तो अब ऑब्वियसली चाहे रेट कम भी हुआ है फिर भी उनके रेट में काफी चेंज आएगी। जी, अब जैसे कोई लोग हैं, जैसे एक एक 1.5% के ऊपर भी कईयों की मॉर्गेज है, बिल्कुल। तो अब अगर वो फिक्स पे भी जाते हैं तो 4% की रेंज में तो वो आएंगे ही फिक्स, आएंगे। बिल्कुल। अगर वो 4% की रेंज में आते हैं तो 2.5-3% का जो चेंज है, इससे ह्यूज चेंज उनके लिए। जी, तो वो लोग हैं, अब डिपेंड करेगा कि वो उस प्रॉपर्टी को उसको मेंटेन कर पाएंगे या उनको डाउन साइज करना पड़ेगा या कुछ ऐसी चीज है। तो उन लोगों का भी मार्केट में आना ऑब्वियस है।
तीसरी बात एक ये है कि जो रेंटल मार्केट है उसके बारे में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे, उसका भी मार्केट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स का नंबर भी चेंज हुए। जी तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री को शायद ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। इन्वेंट्री का नंबर तो मेरे को लग रहा है कि दीपक ऑलमोस्ट सेम रहेगा जी जो 24 में रहा है। जी नीचे जाने वाली बात मेरे को नजर नहीं आ रही। हाँ, उसके बिना इंटरेस्ट रेट जो जैसे आप बात कर रहे हो कि एक्सपेक्टेड है नीचे जाने का, उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। वो शायद इन्वेंट्री के नंबर पे कोई ज्यादा चेंज ना लेकर आ सके, पर जो बाकी के फैक्टर्स हैं मुझे लग उसमें रहा है वो कि शायद उस पे चेंज आएगी जी आने वाले साल में। दिनेश जी, अगर आपसे मैं पूछूं, जो प्रवीण जी बता रहे हैं इन्वेंट्री के बारे में, सेल्स के जो नंबर्स है, क्योंकि सेल्स के नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट को मूव अराउंड करने के लिए। अगर सेल नहीं हो रही तो इन्वेंट्री भी मैटर नहीं करती। आपको क्या लगता है, जो सेल है वो ऊपर जाएगी इन नंबर से या कम होगी? देखो, जो अभी मार्केट की प्रिडिक्शन लग रही है, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2024 में, वो काफी पीक तक चला गया। जी उसके बाद रेट के कट्स आने शुरू हुए, और जैसे जैसे रेट के कट्स आए, थोड़ा लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा उन चीजों को लेके। और इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि जैसे गवर्नमेंट में थोड़ा सा मार्केट को पुश करने के लिए उसमें चेंजेस की, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अमोर्टाइजेशन है वो बढ़ाई, जो पहले 10% डाउन पेमेंट की उसकी लिमिट मिलियन से बढ़ा के इन्होंने 1.5 कर जी दी। तो वो 15 दिसंबर से चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई हैं। उसके बाद थोड़ी सी वेकेशंस, ये हॉलीडे सीजन शुरू हो गया, थोड़ी इन्वेंट्री भी कम थी। अब वो लोग अपने नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे, और डेफिनेटली है इसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा। जी और अगर इस साल हम देखें, तो इस साल रफली नवंबर तक अराउंड 64,000 के आसपास ट्रांजैक्शंस जो वो मार्केट में हुई हैं। होल ईयर की, और नवंबर तक इतनी थी, नवंबर और तक अगर की हम रफली लेके चलें तो दिसंबर में 4-1 हजार ट्रांजैक्शंस जो हैं वो और हो गई एड अप होंगी, होंगी। और हाँ, उनका भी आ जाएगा 1-2 वीक के अंदर, वो फाइनल स्टैट्स आ जाएंगे। तो जो नंबर है वो 67-68,000 के आसपास रहेगा। जी तो जब ये 2-3 चीजों का रिलीफ होएगा थोड़ा सा, नेचुरली है, फर्स्ट टाइम होम बायर दे आर द मोस्ट एग्रेसिव, उनको थोड़ा सा ज्यादा रहता है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, और जब वो फिर एक साइकिल शुरू होता है वो छोटे से बड़े लेवल की तरफ, तो जी उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मार्केट में नजर आता है। जी तो एक्सपेक्टेशन है कि इन सारे बेनिफिट्स के साथ मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो रखली एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में ये नंबर अराउंड 74-75,000 के आसपास रहेगा इसका इसके नंबर। आसपास रहेगा जी। तो नंबर आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि जो थोड़ी ऊपर जाएंगी, रफली 10% और बढ़ जाएगी इसके अंदर। हाँ, इतनी सेल जो एक्सपेक्टेशन है जी कि इतनी सेल बढ़ेंगी। हालांकि प्राइस पॉइंट पे कितना फर्क पड़ता है, ये थोड़ा सा आने वाले टाइम में, जैसे टैरिफ और बाकी चीजें हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, देखेंगे कि कैसे जाता है। थोड़ा सा जैसे इन्वेंट्री जी का लेवल है वो कैसे स्विच होता है, कैसे ग्रेजुअली बढ़ती है या एकदम मार्केट में आती है, जी तो उन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पर हाँ, ये है कि ट्रांजेक्शन जो है वो वो बढ़ेंगे। बढ़ेंगी। सो प्रवीण जी, जैसे आपसे बात चल रही थी, आपने मुझे बताया कि जैसे जो नंबर ऑफ इन्वेंट्री है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, बट कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि 2025 में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। हम्म, अगर हम बात करें, एक तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा और ड्रॉप होगा, जो हमें लग रहा है, बिल्कुल। सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये शायद 0.1% के करीब होल ईयर में कम हो जाए। हम्म, फिक्स में हालांकि ज़्यादा कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो बॉन्ड के साथ चलता है, तो उसमें बिल्कुल। कोई किसी के हाथ में नहीं वो कितना कम होगा, बट जो प्रोडिक्शन है वो शायद लो 400 कह लें आप, 3.75 या 4 के आसपास ये रहने वाला है। जो तो फिक्स रेट है। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि फिक्स हम ले लेंगे, फिक्स बहुत कम हो जाएगा, वैसी कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। और जैसे लोगों का मानना है कि इन सारे इवेंट से पावर ऑफ सेल भी बढ़ेगी। हम्म, कुछ लोग जो फिक्स मॉर्गेज, जैसे आपने कहा 1.5 पे बैठे हैं, वो हायर पे आएंगे, उससे भी इन्वेंट्री में इजाफा होगा। हम्म, फिर अगर बात करें इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिलीफ मिलने नहीं वाला, हम्म। तो आपको क्या लगता है इससे जो प्राइसेस हैं क्या वो और नीचे ड्रैग करेंगे? देखो, प्राइसेस दीपक मुझे नीचे तो जाते नहीं नजर आते। उसका कारण एक क्या है, नीचे ना जाने का कारण क्या है, क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें लो राइज की, जी तो लो राइज की जो नई कंस्ट्रक्शन है वो कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। जी और जैसे पिछले कुछ दिनों में काफी बिल्डर्स के साथ बात हुई, हमने एक पिछले शो में भी बात की थी, जो बिल्डर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन क्या होती है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट को तब लेकर आते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट इजीली एक राइट प्राइस के ऊपर बिकता है। जी क्योंकि उनकी एक लैंड की वैल्यू की होती है कि इतनी हमारी लैंड की वैल्यू है जी और इतनी हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और इतना हमारा मार्जिन होना चाहिए।
अगर उनको ये लगता है कि ये अगर वो सामान को मार्केट में लेकर आते हैं और एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स को मार्केट में सेल नहीं कर पाते, तो उनको कंस्ट्रक्शन करने की वायबिलिटी नहीं नहीं बनती। मिलती। ऐसा नहीं है कि एक सब डिवीजन में उन्होंने मान लो 200 घर हैं, अगर उनके 40 घर बिके और अकेला 40 को अब बनाए, 40 को एक साल बाद बनाए, ऐसी उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या जो सारी चीजें वो एक सर्टन सिस्टम के राउंड ही बनती है। बिल्कुल कि भी हम इतनी प्रॉपर्टीज बनाएं, इतनी का हम बनाएंगे तो हमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तब ये हमारी वायबिलिटी बनती है। तो मुझे जो लग रहा है कि जो बिल्डर की तरफ से है वो मार्केट में कोई बहुत ज्यादा इन्वेंट्री का नंबर मेरे को नहीं है। नजर नहीं आ रहा। अब बात ये है कि जो दूसरे लोग हैं, बहुत से लोगों ने दीपक पिछले साल में अपनी प्रॉपर्टी सॉरी अपनी बाइंग को होल्ड किया हुआ था। जी। कुछ तो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने होल्ड किया हुआ था। कुछ लोग इस डर के वजह से बाय नहीं कर रहे थे कि पता नहीं मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होगा। अब वो जो सारी डस्ट है वो मार्केट में सेटल होती जा रही है, तो उसकी वजह से बायर मार्केट में एक्टिव होएगा। बायर मार्केट में एक्टिव होएगा, नई इन्वेंटरी है, उसका नंबर है ना तो को बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना वो नीचे जाएगा। जी। तो मुझे जो लग रहा है कि प्राइसेस के ऊपर कोई आने वाले साल में कोई प्रेशर नहीं मेरे को नजर आ रहा। हालांकि जैसे इकोनॉमिस्ट कई प्रोडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले साल में प्राइस है वो जो 5-7% की हम बात कर रहे ग्रोथ। थे जी। हाँ, इतनी कि फ्री होल्ड 5-7% जो फ्री होल्ड है, लो राइज है, शायद rise। उसमें प्राइसेस की ग्रोथ चेंज नजर आ आए। जाए, जी। बढ़ जाए वो प्राइसेस उसके। शायद कॉन्डो मार्केट में भी थोड़ी सी 2-3% की उछाल उछाल देखने देखने को को मिल मिले। सकती कॉन्डो मार्केट में भी वो चेंज आ जी। सकती है। खुशी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, क्योंकि वो काफी डिफरेंट बिहेव करती है, राधा अगर रीसेल बिहेव करती है तो जाके प्री कंस्ट्रक्शन चलती है। आपको उसमें क्या लगता है, इसमें कैसी एक्टिविटी रहने वाली है 2025 में? देखिए दीपक जी, अगर हम 2024 का पूरा डेटा निकालेंगे तो प्री कंस्ट्रक्शन में अगर हम जीटीए की बात करते हैं तो जीटीए में ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज सेल हुई हैं वो सारी ही आपकी 1.5 के अंडर अंडर हुई हैं। जी। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे प्रॉपर्टीज नहीं बिकी हैं। और अगर हम जीटीए से बाहर की बात करते हैं तो एवरेज प्राइस जो रहा है वो अंडर मिलियन रहा है। जी। सेम ही चीज़, सेम ही डेटा हम इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में प्राइस रेंज यही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जो जीटीए के अंदर अगर हम सेल देख रहे हैं तो ज़्यादातर सेल जो होगी वो लो राइज की होगी और प्राइस जो रहेगा अंडर 1.5 ही रहेगा। और अगर हम जीटीए के बाहर देखें तो अंडर 1 मिलियन रहेगा। 900 की रेंज में डीटैच हाउसेस के प्राइस को हम मान के चल सकते हैं कि यही कैटेगरी में लोग बाय करेंगे प्रॉपर्टीज को। जी। आपको जी लगता है कि जो मिलियन तक की रेंज है उसमें ज्यादा मूवमेंट नजर आएगी प्री बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में भी? हाँ जी, बिल्कुल। लोगों को ये भी है कि एक माइंडसेट बना हुआ है, 1 साल से वो देख रहे हैं मार्केट में बहुत चेंज आया है, तो आने वाले टाइम भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा प्रीवियस मार्केट का इस मार्केट पे। जी। जी। प्रवीण जी, जैसे कि हम बात करें प्रेडिक्शंस की, जो बायर और सेलर जो साइडलाइन हुए हैं इस टाइम पे, अगर हम देखें, कुछ सेलर ये वेट कर रहे हैं हम 2-3 महीने ठहर के आएंगे, हमें प्राइस ज्यादा मिल जाएगी। कुछ बायर ये सोच रहे हैं हम स्प्रिंग में जाएंगे, स्प्रिंग में जो लग रहा है हमारी प्रेडिक्शन भी ये कह रही है कि स्प्रिंग मार्केट थोड़ी बेटर होगी। तो क्या प्राइस में जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बायर को मिलने वाला है कि या सेलर को मिलने वाला है? दीपक, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करनी चाहूंगा कि अगर तो कोई भी सेलर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में जैसे पहले मतलब ग्रोथ हुई थी कि एवरी मंथ 5-5% की ग्रोथ, जी। एवरी वीक 5-5% की ग्रोथ, ऐसा टाइम शायद इतनी जल्दी नहीं आएगा। जी। मतलब आने को आ सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री कई बार रिपीट हुई है मार्केट में, पर इतनी जल्दी नहीं आएगा। जी। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, अगर हम बात करें जो मार्केट में 21-22 में प्राइसेस बढ़े थे, वो एक दिन का नतीजा नहीं था। वो अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें, 89-90 के बाद जाकर जो मार्केट है एकदम जो सबसे ज्यादा बढ़ी थी वो 20-21-22 में जाकर बढ़ी। जी। वो जो मार्केट है, अदरवाइज वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 90 के बाद अगर हम 2020 की बात करें तो बेसिकली 30 साल लगे उन चीजों को मार्केट में बिल्डअप होने के लिए। इमिग्रेशन बिल्डअप हुई, बड़ी और चीजें हुई, प्राइसेस बढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि उस टाइम में 30 सालों में प्राइसेस नहीं बढ़े, बट वो चीजें जब एक्यूमुलेट होती रहती है तो उनका मार्केट के ऊपर एकदम इंपैक्ट नजर आता है। और वो जो चीज थी उसमें कोविड ने पार्ट प्ले किया, बड़ी चीजों ने पार्ट प्ले किया। लोगों के पास कुछ सरप्लस मनी आया, इंटरेस्ट रेट लो हुआ, लोगों के पास मतलब काफी टाइम मॉर्गेज की पेमेंट्स नहीं करनी थी। देयर वर सो मेनी फैक्टर्स।
तब जाकर वो हमें एक साइकिल देखने के लिए आई जिसमें कुछ लोग बेनिफिट ले पाए और बहुत से लोग बेनिफिट नहीं ले पाए। अब अगर हम उस साइकिल को सोचकर बैठ जाएं कि हाँ जी ऐसी साइकिल फिर आएगी तब हम प्रॉपर्टी बेचेंगे, शायद मुझे वो कोई वाइज डिसीजन नहीं लगता, क्योंकि अगर आप उस चीज की होप में अपनी बाकी सारी चीजें इग्नोर कर रहे हो, उससे ज्यादा आप अपना और चीजों का डैमेज कर लेते हो। आप अगर मार्केट को हमेशा जो असेस करें वो इस बेस के ऊपर असेस करें कि मार्केट में एक नॉर्मल 4 से 5% की ग्रोथ होती है साल में जी, और वो जो 4 से 5% की ग्रोथ है उसमें कम से कम 1.5-2% की इन्फ्लेशन होती है जी, ठीक है। तो वो जो नेट ग्रोथ होती है मार्केट में वो 3-4% की ग्रोथ ही है जो बिल्कुल। एक्चुअल ग्रोथ होती है। अब 3-4% की ग्रोथ के लिए अगर कोई वायबिलिटी बनती है एक साल वेट करना या नहीं करना, वो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर आप जज हो। पर मेरे को ऐसी कोई भी चीज आज तक समझ नहीं आई और जा कोई मुझे ऐसा मैजिक नहीं नजर आया कि अगर हम सोचेंगे ये 3-4% के पीछे हम अगर एक साल हम वेट करते हैं तो बाकी चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। जी, तो मेरा ये जो मानना है कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है बाइंग सेलिंग की, आप उसको मार्केट के हिसाब से हमेशा ट्रांजैक्शन करें। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि हाँ जी जब प्राइस बढ़ जाएगा हमें इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। वो जो एक साइकिल होती है ना मार्केट की दीपक, वो एक बड़ी शॉर्ट साइकिल होती है, उसमें भी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें डिसीजन इसलिए लेना मुश्किल होता है कि एक आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हर महीने प्राइस बढ़ रहा था। पिछले महीने आप देखते हो कि दिनेश ने घर बेचा है जी 9.5 लाख का, दीपक का बिक गया मिलियन का, अब आगे खुशी का आप उस टाइम पे भी आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था, होता बिल्कुल है। बिल्कुल। ऐसा मत सोचो कि जब मार्केट ऊपर जाती है आप उसको हमेशा कैश कर पाओगे। उसको कैश करना बड़ा, जैसे आप कह लो कि जिगरे वाला काम है कि आप एक जिगरा रख के प्रॉपर्टी को बेचते हो ये देख करके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा जो मानना है कि अगर आप रियल स्टेट मार्केट में या रियल स्टेट इंडस्ट्री में चीजें करना चाहते हो ठीक तरीके से, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड करो, ना कि इस होप में बैठे रहो कि मार्केट बेटर होएगी तो हम चीजें करेंगे। जी, अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली जब आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है प्रॉपर्टी को बाय करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपने सेल करना है, आपका कोई लाइफ इवेंट है या और कोई चीजें हैं जिनकी वजह से आप सेल करना चाहते हैं, तो उन चीजों को उसके टाइम के मुताबिक करो। ऐसा मत सोचो कि मार्केट में दोबारा वो साइकिल आएगी। अगर कोई साइकिल आती है दोबारा, आपका एक्सपीरियंस है पास्ट का, अगर आप उसको कुछ कैश कर जाते हो तो आप अपनी इस चीज को लक समझो बिल्कुल। कि अगर आप कैश कर जाते हो। पर आसान नहीं होती ऊपर जाती मार्केट में भी चीजों को कैश करना, क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है हमेशा कि आज मैंने अगर बेच दिया कल को प्राइस buy भी शायद करना। $1,00,000 और बढ़ बिल्कुल। जाए। इसमें यूजुअली क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी हाँ जी, हमेशा सेलर के लिए डिसीजन बनाना चैलेंज रहेगा, हमेशा और जब मार्केट डाउन होएगी हाँ तो जी। बायर के लिए डिसीजन बनाना चैलेंज होएगा। बिल्कुल जी। होगा। तो बात करें कैनेडियन हिस्ट्री की बात हो रही है तो 89 में मार्केट क्रैश हुई थी काफी रियल एस्टेट की, उसके बाद जो बाउंस बैक हुई थी वो 2001 में वो सेम प्राइस देखने को मिले थे ऑलमोस्ट 12 साल के बाद। हाँ जी, सो इस पे ब्रेक का टाइम हो चुका है। प्रवीण जी से इसके बारे में पूछेंगे, ये क्या सोचते हैं इस टाइम कितना टाइम लगेगा? तो अभी गए अभी आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त और आला चाय, आला चूरो चाय।
creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी। थैंक यू। She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा चाय सोशल स्पॉन्सर। वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, बेस्ट कड़क चाय इन टाउन। Absolutely. चाय सोशल 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। जी, आप सबका एक फिर से स्वागत है हमारे शो लाइव विद टीम अरोड़ा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट 2025 के बारे में। अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। प्रवीण जी से पूछेंगे उनका 2025 में जो हमने 2022 की स्टार्ट में प्राइसेस देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वो प्राइस कब वापस देखने को मिलेंगे, तो उसमें जानेंगे प्रवीण जी की राय। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है जो 2025 का बूम था, वो प्राइस जो देखे हैं लोगों ने, कईयों ने बाय किए हैं, कईयों ने सेल किए हैं, वो जो प्राइस थे वो कब आ सकते हैं दोबारा वापस? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दीपक, आज हम देखें कि आज हम मार्केट में कहां पे खड़े हैं। जी, आज हम जो 2021 में प्राइसेस थे, हम आज उस लेवल पे खड़े हैं। जी, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है, जो उनको एक रफ अगर आइडिया वो लेना है, तो वो 2021 की मार्केट का हिसाब किताब देख ले। दैट्स वेयर वी आर। जी, मतलब जो उसके बाद की ग्रोथ हुई थी 21 के बाद की ग्रोथ, वो आप ये कह सकते हो कि वो सारी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। और अगर दीपक हम देखें, हिस्ट्री है वो हमेशा रिपीट होती है। 89-90 में 40% प्राइसेस का ड्रॉप हुआ था जी, 40%, और उसको जैसे आप बता रहे हो रिकवर होने के लिए तकरीबन 10 से 12 साल का टाइम लगा था जी, उस मार्केट को रिकवर होने के लिए। और अब मार्केट है वो 25 to 30% ड्रॉप हुई है, डिपेंडिंग ऑन द एरियाज। कहीं पे 25% ड्रॉप हुई है, कहीं पे 30% ड्रॉप हुई है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि
अगर हम 89-90 की बात करें तो 3-3.25% की रिकवरी हुई जी, जो वो मार्केट थी एवरेज जी, एवरेज। जी, जो हमने नंबर पहले कैलकुलेट किया 5 में से 1-2% की इन्फ्लेशन, 3-3.5% की रिकवरी है वो, बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? अगर हम 3-3.5% की जो नेट रिकवरी है, अगर हम उसको आज लेते हैं तो वही 8-9 साल का टाइम रहेगा इसको रिकवर होते सो हुए। आपका कहना है कि बाय 2030 वी विल सी दीस प्राइसेस अगेन। 2030 में ऐसा मत सोचे कि हाँ जी कल को हो जाएंगे। 1-2 यस, साल, कल को प्राइसेस आज से बेटर जरूर होंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो 20% अप चले जाएंगे या 25% अप चले जाएंगे। जी, एक चीज मेरे को यहाँ थोड़ी सी लग रही है कि जो वो टाइम जो अभी पीछे आया, जैसे जिसमें मतलब काफी हैवी ग्रोथ हुई है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है मार्केट में, एक चीज मेरे को लग रही है, अगर वो फैक्टर काम करता है तो मे बी थोड़ा टाइम ये अर्ली हो कम हो सकता जाए। है। डिपेंड वो करता है इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर। बिल्कुल, जैसे उस टाइम पे इमिग्रेशन एक स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा हुई, फिर बीच में अभी इन्होंने चीजें चेंज कर दी हैं। अभी सुनने में आया अभी 2025 में ये कुछ नई चेंजेस लेके आ रहे हैं, उसमें 2-3 चीजों पे इन्होंने फोकस रखा है कि जो कंस्ट्रक्शन के स्किल वर्कर हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी पीआर देने के लिए। इसके अलावा नैनी, केयर गिवर, उन प्रोफेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। स्किल ट्रेड्स तो को, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये शायद डिसीजन अच्छा हो सकता है कि एक स्टूडेंट की कैटेगरी अगर कम की है तो पीआर बढ़ाई है। तो पीआर समटाइम दे कम विद द फैमिली, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, हो सकता है डिमांड भी बढ़े उस चीज की वजह से। तो अगर इस तरह का कोई पॉलिसी लेके आते हैं और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो वो जो टेन्योर हम 6 से 7 साल का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो 2 या 3 साल और शायद कम हो जाए। जी, एक बात तो पक्की है दिनेश कि अगर देखो पीआर का नंबर्स बढ़ते हैं कंपेयर टू स्टूडेंट, तो हाउसिंग मार्केट की रिकवरी थोड़ा फास्ट हो जाएगी यार। क्योंकि जो पीआर लोग आते हैं वो थोड़ा उनका जो बाइंग का टाइम है वो शॉर्ट है, या वो 3-4 साल में घर बाय कर जाते हैं। जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको एक लंबा टाइम लगता है घर बाय करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट से पहले आप परमानेंट होते हो, परमानेंट होने के बाद क्योंकि आप यंग एज में होते हो, आपकी फैमिली होती है, तब जाकर आप फिर आगे आगे सोचते हो प्लान करते हो घर के प्रॉपर्टी लिए। को बाय करने के लिए। जी। यहाँ पर बात अगर करें इंटरेस्ट रेट, जो लोग सोच रहे थे इंटरेस्ट रेट कम होने से प्राइसेस ऊपर जाएंगे, यहाँ पर वो बात भी मानने वाली है कि पॉलिसीज भी मैटर करती हैं। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेकर आती है, उससे मार्केट में काफी बूस्ट मिलता है। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे आगे खुशी के साथ। खुशी, आपको क्या लगता है जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज के लिए जो बायर साइडलाइन थे अब मार्केट में है, उनके लिए क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, एक प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा मैटमी का प्रोजेक्ट आया हुआ है, किचनर में है, ब्रिस्लियो के बिल्कुल पास में। ये प्रोजेक्ट, इसमें टाउन हाउसेज आ रहे हैं और डीटैच हाउसेज आ रहे हैं। प्राइस पॉइंट बहुत ही अच्छा है। टाउन हाउसेज 2 स्टोरी के ट्रेडिशनल्स हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं 700 की रेंज से, और जो डीटैच सिंगल कार गराजेस हैं वो 800 की रेंज से शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे यूनिट्स इसमें रवीन लॉट के भी हैं, जो लोग प्रिवेसी चाहते हैं या ऐसे लोग हैं जिनको ये चाहिए कि व्यू अच्छा हो, तो वो भी उस तरह के भी इसमें लॉट्स अवेलेबल हैं अभी बिल्डर के पास। इसकी जो क्लोजिंग है वो बाय एंड ऑफ 2025 या अर्ली 2026 तक जाएगी। फ्लेक्सिबल है बिल्डर, प्लस इंसेंटिव्स बहुत अच्छे दे रहा है। फ्लेक्सिबल डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, आपका लेवीज कैप्ड हैं, और बहुत ही अच्छी डील इसमें सिक्योर कर सकते हैं हमारे जो बायर्स हैं। सो अच्छा प्रोजेक्ट है ये काफ़ी। मुझे लगता है कि दीपक अगर डिटैच 800 की रेंज में है, वो सिंगल कार गराज की होगी जी ऑब्वियसली, जी तो आई थिंक दैट इज ए गुड ऑप्शन। गुड मुझे तो ऑप्शन, लगता है बिल्कुल, किचनर में भी बिल्कुल। है। किचनर यहाँ से कितना, ब्रैम्पटन में सागा से मे बी अबाउट 40 मिनट्स, एन आवर ड्राइव, या 45 मिनट्स, 45-50 yeah, मिनट्स। हाँ जी। जी। और वो भी थोड़ा प्री कॉन में थोड़ा आपको टाइम भी मिल जाएगा, उसके टाइम लिए भी चीजें मिल थोड़ी जाएगा। और और किचनर settle हो एरिया जाएंगी। काफी बूमिंग है इस टाइम, अगर वैसे देखा जाए ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी हो रही है वहाँ पे खुशी ऑलरेडी। इनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर क्या है? भैया फ्लेक्सिबल है, बेसिकली ये अंडर 10% मांग रहे हैं और विद इन 6 मंथ्स आपको देना होता है। बट अभी क्योंकि बिल्डर के पास इन्वेंट्री काफ़ी है इस टाइम पे, तो बिल्डर भी फ्लेक्सिबल है। अगर डिपॉजिट का कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम बात कर सकते हैं बिल्डर से, हम कुछ एक्सटेंशन ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, डूएबल। लोकेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली सारे जो आपके कॉम्प्लेक्स वगैरह है बिल्कुल पास में है, शॉपिंग सेंटर पास में है बिल्कुल, तो कन्वीनियंट लोकेशन है। अच्छी बात यह है कि इसके मॉडल हाउसेस भी बने हुए हैं। थोड़े से जो उन्होंने पहले फेज लॉन्च किया था
उसमें उन्होंने घर बनाए हुए हैं। तो अगर हमारे कोई भी बायर इंटरेस्टेड हैं, उनको हम शो करा सकते हैं पहले प्रॉपर्टी को, फिर वो डिसीजन ले सकते हैं कि इनका प्रेजेंटेशन सेंटर भी है, तो हम वहाँ पे भी बिल्डर के साथ मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। अब दीपक आप एक चीज देखो, जैसे ये खुशी अभी बता रही है कि 800 की रेंज में है ये जो सिंगल कार डिटैच के, होम जी और यही सिंगल कार गराज के डिटैच होम अच्छी मार्केट में बिल्डर 1.2 1.25 तक बेचा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर 1.2 का भी हम नंबर मानकर चलें तो रफली 40% के करीब 30% से ऊपर की जे ड्रॉप है। प्राइस Drop है। का एडजस्टमेंट जी, है, जी। बिल्कुल। जो मेरे को लग रहा है। बिल्कुल और अगर हम 800,000 में अगर डिटैच की बात करें तो जो लॉट है सर्विस्ड, चाहे वो मेरे ख्याल इसका 27-28 फीट का भी अगर लॉट हो, जी। तो वो सर्विस लॉट की कीमत ही कम से कम 5-6 लाख डॉलर 5 होगी लाख की, बिल्कुल अगर आज की मार्केट में देखें तो। काफी तो जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है जो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद अगर आज की डेट में कोई भी बायर ऐसी कोई ऑप्शन बाय करता है, दे विल बी रॉन्ग। अगर जी। वो ओंटारियो में रहना चाहते हैं, या मतलब बिल्कुल जीटीए के कॉरिडोर में रहना चाहते हैं तो। और प्रवीण जी, सोसाइटी पूरी डेवलप्ड है। हमने विजिट किया था वहाँ पे पूरी टीम के साथ, प्रेजेंटेशन, इनका साइट भी बिल्कुल पास में ही है, पूरा डेवलप्ड लोकेशन है, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, सो बहुत अच्छी लोकेशन है। जी। सो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती थी जब भी प्री कंस्ट्रक्शन बाय करने जाते थे, सिर्फ फ्लोर प्लान पेपर पे देखते थे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो खुशी ने बताया कि आप घर जाके प्रैक्टिकली देख सकते हैं, लेआउट चेक कर सकते हैं कि उनकी फिनिशेस क्या होंगी। सो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जो आजकल बायर्स कहते हैं। देखो ये उसी का ही नतीजा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मार्केट में मिल रही हैं। सो बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो हम भी कुछ काफ़ी अफोर्डेबल हाउसिंग का नाम भी लेके हैं, तो हम भी एक अच्छे घर लेके आए हैं। उस लिस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी है, सेकंड टाइम होम बायर के लिए भी है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रवीण जी, इस हफ्ते जो हम बात करेंगे, कौन सी लिस्टिंग हम बताना चाहेंगे? लिस्टिंग्स देखो दीपक, पहले दिनेश जी आप 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट के बारे में बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। सो दीपक, ये जो लिस्टिंग है 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट, ये फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए हम ब्रैम्पटन के अंदर एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ 2 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट लाइक ए ब्रांड न्यू। मिसिसागा रोड और सैंडलवुड का जो एरिया है उस नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ी है, मिसयूज नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे आप देखेंगे तो ये स्टोन और ब्रिक का एलिवेशन है। और इस टाउन हाउस में आपको 3 बेडरूम है, 2 फुल वॉशरूम है सेकेंड फ्लोर पे, और मेन फ्लोर के ऊपर फुली अपग्रेडेड हाउस है जिसमें क्वार्ट्ज के काउंटर टॉप लगे हुए हैं। और इस प्रॉपर्टी पे दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा, कल भी और परसों भी। इसके अलावा किसी और टाइम भी इस प्रॉपर्टी को व्यू करना चाहते हैं कोई भी हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर, तो हमें कॉल कर सकते हैं। सो आगे मैं बात करना चाहूंगा, इसी एरिया में नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के एरिया में हम डिटैच होम भी लेकर आए हैं, जो सेकंड टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में चिंगूजी और वॉलनेस के एरिया में डिटैच होम 590 रिमेम्बरेंस रोड, 590 रिमेम्बरेंस रोड। ये अंडर 3000 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का घर है। ऊपर 4 बेडरूम है और 3 फुल वॉशरूम, और चारों बेडरूम के साथ एक्सेसिबल है वॉशरूम्स। और मेन लेवल के पास आपके पास सेपरेट लिविंग एंड फैमिली और गैराज से भी एंट्रेंस है, और आपके पास लीगल फिनिश बेसमेंट आती है सेपरेट एंट्रेंस के साथ। और ये घर पे भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, दिस सैटरडे एंड संडे। आप 1:30 to 4 भी विजिट कर सकते हैं। जी प्रवीण जी, 6937 आर्मोर टेरेस के बारे में बताना चाहेंगे? ये जो प्रॉपर्टी है दीपक 6937 अमोर टेरेस के मिसागा में है, डेरी और मैक्लॉगलिन के एरिया में। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो बेसमेंट है वो भी फिनिश्ड है, प्रॉपर्टी पूरी तरह से रेनोवेटेड है। जैसे बाहर आप एलिवेशन भी देख सकते हैं कि उन्होंने एलिवेशन को भी अपग्रेड किया है, इसको स्टॉको वगैरह किया है, और ये रवीन लॉट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दीपक इस नेबरहुड में आसानी से पहले कोई ज्यादा ऑप्शंस मिलती नहीं थी जी। और अब यहाँ पे ये डिटैच घर फुली रेनोवेटेड और उसके साथ बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई, अगर आप रेंट करना चाहते हैं आप उसको रेंट कर सकते हैं, रेंटल इनकम का भी पोटेंशियल है। और ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बात की, जिस प्राइस रेंज में ये पहले बिकती थी, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी 25-30% प्राइस एडजस्ट होकर ही हमने मार्केट में लेकर आए हैं। जी। सो आगे दिनेश जी आप बताना चाहेंगे साइड रोड के बारे में, 15 साइड रोड? 15 साइड रोड पे दीपक जो हम ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत से बायर कई बार हमसे इंक्वायर करते हैं कि वो प्रॉपर्टी के साथ लैंड एरिया लेना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उन बायर्स के लिए है जो लैंड के साथ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हॉल्टन में ये प्रॉपर्टी है, 15 साइड रोड और 5th लाइन के ऊपर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है।
और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि प्रॉपर्टी फुली रेनोवेटेड है और प्लस इस प्रॉपर्टी में साथ आपको 4.2 एकड़ की लैंड मिलेगी। 150 फीट का फ्रंट है, तो कोई भी बंदे, अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो इसको प्रॉपर्टी को एज इज रखना चाहें या इसके ऊपर कोई बड़ा कस्टम बिल्ट घर बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, जिसमें आपको 150 फीट का फ्रंट मिलेगा, 4.2 एकड़ लैंड मिलेगी। जी प्रवीण जी, 20 लैडबुक क्रेसेंट। ये जो 20 लैडबुक क्रेसेंट है दीपक, ये जो प्रॉपर्टी है ये अराउंड 4800 स्क्वायर फीट का घर है और ये भी प्रॉपर्टी रवीन लॉट है और इसकी भी बेसमेंट वॉकआउट है और बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी जैसे 4800 स्क्वायर फीट का घर है, क्योंकि ज्यादातर सब डिवीजन में इतने बड़े साइज की प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं होती जी। और जो इसकी दूसरी खासियत है कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने ऐसे रखी है दीपक जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। कहने का मतलब बिल्कुल कम यूज हुई है ये प्रॉपर्टी। अगर आप क्रेडिट वैली के एरिया में ब्रैम्पटन में कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं और 5 बेडरूम की ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। जी। सो मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक भी हम एक प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं। बेसिकली वो लॉट है जो हॉल्टन में है, जॉर्ज टाउन के अंदर, मेपल एवेन्यू के ऊपर। क्योंकि प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर साइज़ की बात करें, ऑलमोस्ट 65 फीट वाइड है और 150 फीट के करीब इसकी डेप्थ है। कॉर्नर लॉट है और ये 850 की रेंज में ये हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए। इसके बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा दीपक 2 और लिस्टिंग, जो हमारे कोई व्यूअर्स लग्जरी लिस्टिंग देख रहे हैं, तो 2 और लिस्टिंग्स नए साल में हम लेके आएंगे जो ट्रिपल कार गैराज की प्रॉपर्टीज हैं। तो यूजुअली ट्रिपल कार गैराज की जो प्रॉपर्टी हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो एक प्रॉपर्टी रहेगी मिसिसागा रोड और क्वीन के ऊपर, ये ट्रिपल कार गैराज का घर है, बीच में डीप प्लॉट, पूल बना हुआ है इसके अंदर। और दूसरा जो है वो मेफील्ड और मैक्वीन के गॉरवे टोरंटो गो रोड रूरल एरिया जो है उसके अंदर हम लेके आ रहे हैं और वो भी ट्रिपल कार गैराज का घर है। रफली 6000 स्क्वायर फीट उसमें लिविंग स्पेस है, वॉकआउट बेसमेंट है, रवीन लॉट है। तो ट्रिपल कार गैराज की अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं विद डीपर लॉट्स, वॉकआउट बेसमेंट, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी शुक्रिया। सो प्रवीण जी, वक्त हो चुका है हमारे शो को खत्म करने का। तो आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें व्यूअर्स को जाते जाते? मैं दीपक यही बात कहूंगा कि जो 2025 की मार्केट है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर श्योर बढ़ेंगी, प्राइस में भी ग्रोथ आएगी, पर प्राइस में ग्रोथ वो नॉर्मल जो ग्रोथ होती है वही रहेगी। इंटरेस्ट रेट भी कम होएगा, मॉर्गेज की पेमेंट भी आपकी कम होएगी और इसके साथ साथ जैसे इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा बहुत अगर प्रेशर रहता है तो जो रेंटल है वो रेंटल भी थोड़ी बहुत कम होएगी। और जो इन्वेस्टर्स हैं हो सकता है कि उनका जो कह सकते हैं जो अपने क्या कहते हैं गैप है पेमेंट्स का और रेंट रेवेन्यू है, उसमें जो गैप है वो थोड़ा बहुत गैप भी बढ़ सकता है। बट बिसाइड ऑल दो थिंग्स मार्केट में काफी चीजें अच्छी हो रही हैं और 1-2 चीजें मार्केट के अकॉर्डिंगली हमेशा चैलेंजिंग भी होती हैं। अगर आप 2025 में कोई भी रियल स्टेट की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो बाइंग है, चाहे वो सेलिंग है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप कुछ भी प्री कंस्ट्रक्शन में चाहे बाय करना चाहते हैं, एक बार हमारे साथ बात जरूर करें। क्योंकि हमारी टीम जो पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में एक्टिवली काम कर रही है, मतलब ये कोई 2-4 महीने या 1-2 साल की बात नहीं है, 20 साल की मैं बात कर रहा हूं। 20 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं हमारी टीम में। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मार्केट की बहुत सी साइकिल्स देखी हैं और मार्केट की साइकिल्स को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो जो हमारी नॉलेज है वो आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगी जो कि आपके लिए फॉर श्योर बेनिफिशियल होगी रियल स्टेट में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार हमारे साथ मुलाकात जरूर करें। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक ही प्रोफेशन है पूरे नॉर्थ अमेरिका में जिसकी कंसल्टेंसी टोटली फ्री है, तो उस चीज का फायदा आप बिल्कुल। सो हमारे से बात करने के लिए हमारा नंबर है 4169108923 या हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं teamaroda.com, www.teamaroda.com। तो यहाँ वक्त होता है इजाजत का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। शुक्रिया।